नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए प्लस इन्फोलॉजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीआरएम सेक्शन के बारे में। और आपको पता है वीआरएम सेक्शन जो सप्लाई देता है हमारे सीपीयू को। तो वीआरएम सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कैसे कैसे काम करते हैं और वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, पहले मैं आपको बताऊँगा डायग्राम ड्रॉ करके। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा मदरबोर्ड में, उसमें हम वहाँ पर ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, आइए देखिए। आपको पता है मदरबोर्ड में एक कनेक्टर होता है 4 पिन का, ये वाला। इस कनेक्टर में क्या होती है, 2 पिन्स पे तो आती है 12 वोल्ट और 2 पिन पे रहता है ग्राउंड। ठीक हो गया। तो ये जो कनेक्टर है ये कनेक्टेड रहता है हमारे किससे, एक कॉइल से। और उसके बाद कुछ कंपोनेंट कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर ये कनेक्टेड होता है हमारे मेन मॉसफेट के ड्रेन से। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा मेन मॉसफेट। अब ये मेन मॉसफेट का जो गेट होता है ये कनेक्टेड होता है हमारे वीआरएम आईसी से, वीआरएम। देखिए मेन मॉसफेट जो है ना, मेन मॉसफेट ज़रूरी नहीं है कि एक हो, मेन मॉसफेट 2 या 3 हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन मॉसफेट के साथ सपोर्टिंग मॉसफेट लगे हुए हैं वो एक मेन मॉसफेट के साथ 2 लगे हों या एक मेन मॉसफेट के साथ 1 लगा हो। ठीक हो गया। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 मेन मॉसफेट लगे हुए हैं और इनके जो गेट होते हैं, इन सब के गेट कनेक्टेड होते हैं हमारे वीआरएम आईसी से, इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे ये कनेक्टेड होते हैं। और इन मेन मॉसफेट के जो सोर्स होते हैं, गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये गेट हो गया और ये सोर्स हो गया, गेट हो गया और ये सोर्स हो गया, ड्रेन हो गया, गेट हो गया और ये सोर्स हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इनके जो सोर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे सपोर्टिंग मॉसफेट से। ये ड्रेन हो गया सपोर्टिंग मॉसफेट का, ये हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट हो गया दूसरा, सपोर्टिंग। ये हमारा तीसरा सपोर्टिंग मॉसफेट हो गया। अब फ़र्क क्या होता है मेन मॉसफेट में और सपोर्टिंग मॉसफेट में। अब चेक कैसे करेंगे मदरबोर्ड में कि ये मेन मॉसफेट है और ये सपोर्टिंग मॉसफेट है। देखिए सपोर्टिंग मॉसफेट का जो सोर्स होता है ना वो हमेशा ग्राउंड होता है। ठीक हो गया। और मेन मॉसफेट का गेट और सपोर्टिंग मॉसफेट का गेट ये सब कनेक्टेड होते हैं हमारी वीआरएम आईसी से, इस तरीके से। ठीक हो गया। तो सबसे पहले वोल्टेज कहाँ से आई, ये 12 वोल्ट के कनेक्टर से एक कॉइल के थ्रू कुछ कैपेसिटर्स कंपोनेंट होंगे फिल्ट्रेशन के लिए। बीच में हमारा आ गया मेन मॉसफेट। यहाँ से सर्किट हमारा शुरू होता है जो हम चेक करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से हम चेक करते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं। हमने कंफर्म कर लिया ये 3 हमारे मेन मॉसफेट हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ड्रेन है वो डायरेक्टली कंटिन्यूटी बोलेगा हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई से। ठीक हो गया। तो ये हमने कंफर्म कर लिया। अभी मैं आपको जो है आगे मदरबोर्ड में भी दिखाऊंगा, तब तक आप इसमें डायग्राम में देख लीजिए। ठीक हो गया। और जो सोर्स जो अपना सपोर्टिंग मॉसफेट होता है उसका जो सोर्स होता है वो कनेक्टेड होता है ग्राउंड से। तो ये डायरेक्टली ग्राउंड से बीप करेगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट है। अब ये हो गई बात इस तरीके के डायग्राम की। एक और तरीके का डायग्राम बनता है कुछ मदरबोर्ड में, यहाँ पर डायरेक्टली वीआरएम आईसी नहीं होती है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है सेंटर में, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर। उसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई हो गई, ये कॉइल हो गई, कुछ कंपोनेंट हो गए। अब आता है हमारा मेन मॉसफेट। ठीक हो गया। ये हो गया एक मेन मॉसफेट, ये हो गया दूसरा मेन मॉसफेट और ये हो गया तीसरा मेन मॉसफेट। ठीक हो गया। अब इसका जो गेट होता है मेन मॉसफेट का ये कनेक्टेड होता है एक ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर का मैं सर्किट डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा आगे। ऑसिलेटर से इसका भी कनेक्टेड होगा एक ऑसिलेटर से और इसका भी कनेक्टेड होगा एक ऑसिलेटर से। ठीक हो गया। अब इसका जो सोर्स जाएगा अगेन वो जाएगा सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन पे।
ये हो गया हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट और ये हो गया उसका ड्रेन। इस तरीके से बनता है ऑसिलेटर के केस में सर्किट डायग्राम। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और ये जो ऑसिलेटर का ये जो सपोर्टिंग मॉसफेट है, सपोर्टिंग मॉसफेट का जो गेट होता है वो अगेन कनेक्टेड होता है हमारे ऑसिलेटर से, इस तरीके से। ठीक हो गया। एक और चीज़ मैंने इसमें मिस कर दी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और अगेन इसका जो सोर्स होता है वो ग्राउंड होता है। ठीक हो गया। और वोल्टेज कैसे बनती है? वोल्टेज यहाँ से बनती है, इन दोनों के बीच में से। मेन मॉसफेट का सोर्स और सपोर्टिंग मॉसफेट का ड्रेन, इनके बीच में से कॉइल के थ्रू वोल्टेज बनती है। ठीक हो गया। ये वोल्टेज जाकर के हमारी CPU कोर वोल्टेज बनाती है। कोर वोल्टेज मीन्स रिक्वायर्ड वोल्टेज, रिक्वायर्ड वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, CPU कोर वोल्टेज। इस तरीके से यहाँ से निकलेगी एक कॉइल के थ्रू और कोर वोल्टेज। ठीक हो गया। कॉइल क्यों लगाते हैं? एम्प्लीफिकेशन के लिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसमें निकलेगी कोर वोल्टेज, यहाँ से निकलेगी कोर वोल्टेज, यहाँ से निकलेगी कोर वोल्टेज। तो ये दोनों केस हमने स्टडी कर लिए हैं। VRM डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस केस में भी VRM ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ऑसिलेटर कनेक्टेड है उस केस में। अब ये ऑसिलेटर के बाद VRM IC से कैसे पहुंचेगी? ये ऑसिलेटर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे VRM IC से, VRM IC से। ठीक हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ मदरबोर्ड में। जो मदरबोर्ड हमारे पास है उसमें हमारे पास लगे हुए हैं ऑसिलेटर। ठीक हो गया। तो ऑसिलेटर के बाद कनेक्टेड है VRM IC। तो कनेक्शन कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आइए मदरबोर्ड पे। ये देखिए, ये हो गया हमारा मदरबोर्ड और ये हो गया हमारा VRM सेक्शन के कॉइल। ठीक है। अब मैंने इसके कुछ मेन मॉसफेट निकाले हुए हैं, क्योंकि इसके जो मेन VRM सेक्शन है वो शॉर्ट है। तो मॉसफेट में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने निकाले हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने निकाले हुए मॉसफेट, इसके मेन मॉसफेट निकाले हुए हैं। आप मदरबोर्ड में एक, ये मैं अगर आप मदरबोर्ड में दिखाऊंगा, ये एक यहाँ से निकाला हुआ है, एक यहाँ से निकाला हुआ है, एक यहाँ से निकाला हुआ है। ठीक हो गया। तो ये मॉसफेट को मैं साइड रख देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ सर्किट में। ठीक हो गया। ये मदरबोर्ड में अभी भी इश्यू है, लेकिन सर्किट में आपको ट्रेस करके दिखाऊंगा। ठीक है। हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे। ठीक है। अब ये शॉर्ट किस तरीके से है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मदरबोर्ड शॉर्ट है, तो मैं आपको कंफर्म कैसे करूँगा? देखिए, यहाँ पर आनी चाहिए ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये यहाँ पर ग्राउंड नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इसका VRM सेक्शन शॉर्ट है इसलिए इसमें जो है यहाँ पर भी ग्राउंड के साथ डायरेक्टली बीप कर रहा है। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हम ऑसिलेटर जान के हैं, ऑसिलेटर कैसे होता है, ऑसिलेटर जो है कहाँ कनेक्टेड होता है। ये देखिए, ये मेन मॉसफेट था मेरा, इसको मैंने ट्रेस किया था। ट्रेस मैंने कैसे किया था कि इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो मेरे सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट से, ड्रेन से कनेक्टेड है, ये इस तरीके से। ठीक हो गया। तो मैंने टेस्ट किया कि ये जो है हमारा सपोर्टिंग है और यहाँ पर जो लगा हुआ था ये मेरा मेन मॉसफेट था। अब इसका जो सोर्स है वो डायरेक्टली गेट से बीप, ग्राउंड से बीप करेगा। ये देखिए, ये इसका सोर्स हो गया। तो इट मीन्स ये हमारा हो गया सपोर्टिंग मॉसफेट। ठीक हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा जूम करेंगे हम लोग इसमें। ये हमारे ऑसिलेटर लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये आपको दिख रहे हैं छोटे वाले, 8 पिन के होते हैं ये। मैं आपको इसका पिन डायग्राम भी बताऊंगा। ये हो गए हमारे छोटे वाले। ठीक हो गया। एक ये है यहाँ पर लगा हुआ, एक ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये ऑसिलेटर है छोटा सा। ठीक है। एक यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये ऑसिलेटर है छोटा सा 8 पिन का। ठीक हो गया। ये हमारा ऑसिलेटर हो गए। ऑसिलेटर का डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे, तब तक मैं इसको ट्रेस करता हूँ। ठीक है। इसका जो गेट है वो कनेक्टेड है हमारा ऑसिलेटर से। किस तरीके से कनेक्टेड है आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा 8 नंबर पिन से मेन मॉसफेट का गेट कनेक्टेड है
और इसका ऑसिलेटर का जो 5 नंबर पिन होती है वो कनेक्टेड होती है सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट से। सपोर्टिंग मॉसफेट का गेट हो गया, 5 नंबर पिन हो गई हमारी ये, ठीक हो गया। तो ये हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट का गेट कनेक्टेड है VRM IC से। अब VRM कहाँ कनेक्टेड है? VRM कनेक्टेड है हमारी ये ऑसिलेटर से। तो ऑसिलेटर से कौन सी पिन से कनेक्टेड रहती है? ऑसिलेटर के 2 नंबर पिन से VRM IC कनेक्टेड रहती है। तो 2 नंबर हम ट्रेस करेंगे, 1 और 2, ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी VRM IC से कनेक्टेड है, ठीक हो गया। आइए ये वाले ऑसिलेटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। इस ऑसिलेटर की 8 नंबर पिन पे चेक कर लेते हैं। हमारा जो है मेन मॉसफेट कनेक्टेड है कि नहीं है। आठ नंबर पिन किस तरफ है इसकी? ठीक है, तो ये हमारी 8 नंबर पिन से ये बीप कर रहा है। चलिए, तो अब मैं आपको जो है ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमने सारे ट्रेस कर लिए हैं, ठीक है। मैं आपको ऑसिलेटर बताता हूँ, ऑसिलेटर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पिन होती हैं और कैसे कैसे कनेक्टेड होता है। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमारा जो है 8 पिन का इस तरीके से ऑसिलेटर होता है, जो हमने अभी अभी आपको दिखाया, ठीक है। 1 2 3 4। आपको पता होगा जो लोग चिप लेवल का काम करते हैं, यहाँ पे एक डॉट होता है, किसी भी आईसी में एक डॉट होता है, वहाँ से हमारा 1 नंबर उसका पिन का शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक हो गया। तो ये जो 8 नंबर पिन इसकी होती है, ये कनेक्टेड होती है हमारी मेन मॉसफेट के गेट से। मेन मॉसफेट, ये उसका ड्रेन हो गया, ये उसका गेट हो गया, ठीक हो गया। और इसकी जो 5 नंबर पिन है वो कनेक्टेड होती है हमारी सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट से, ठीक हो गया। ये हमारा गेट हो गया, सपोर्टिंग मॉसफेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, इसका ड्रेन हो गया, ये सपोर्टिंग मॉसफेट का गेट हो गया, ये इसका सोर्स हो गया। इसका सोर्स हमेशा ग्राउंड होता है सपोर्टिंग मॉसफेट का, ये आपको याद रखना है। अब 1 और 2 नंबर पिन पे क्या होता है? 1 नंबर पिन पे आता है एक फीडबैक, एक कैपेसिटर के थ्रू, और वो जाता है हमारा 7 नंबर पिन पे, ठीक हो गया। इसको हम बोलते हैं सेंस आउटपुट। सेंस आउटपुट ये जो है यहाँ से, और इन दोनों के बीच में से एक जो वोल्टेज निकलती है कॉइल के थ्रू, वो जाती है हमारी CPU कोर वोल्टेज, ठीक हो गया। 2 नंबर पिन कहाँ कनेक्टेड होती है? अभी अभी हमने ट्रेस किया था VRM IC से। 4 नंबर पिन पे इसके लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज आती है 12 वोल्ट की, ठीक हो गया। और NC एक पिन रहती है नॉट कनेक्टेड, वो है 3 नंबर की पिन, ठीक हो गया। 6 नंबर पिन हमारी ग्राउंड हो जाती है। ये हो गया इसका बेसिक डायग्राम। 1 2 3 4 पिन नंबर 2 पे VRM IC कनेक्टेड होगी, 8 नंबर पे मेन मॉसफेट का गेट कनेक्टेड होएगा, 5 नंबर पिन पे सपोर्टिंग मॉसफेट का गेट कनेक्ट रहेगा। इन दोनों के बीच एक कॉइल के थ्रू वोल्टेज निकलेगी जो हमारी CPU कोर वोल्टेज बनाएगी। तो ये हो गया हमारा ऑसिलेटर जो अभी अभी हमने देखा था, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक्निकली शार्प रहिए और काम करते रहिए। थैंक यू।